मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। नया मंत्री। ये बात तो किसी से छिपी नहीं थी कि बीरबल बादशाह अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्रियों में से एक थे। वो हर तरह से बादशाह को मात किया करते थे। एक दिन बादशाह गुस्से में थे। बीरबल उनके गंभीर विचार समझ ना सके और बातों ही बातों में उनका मजाक उड़ाने लगे। बीरबल को हंसता हुआ देख बादशाह बहुत नाराज हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा मान बहुत बढ़ गया है, इसलिए तुम बार बार हमारा अनादर कर रहे हो। अब तुम्हें ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। भविष्य में यदि तुम कोई ऐसा काम करोगे तो याद रहे, तुम्हें दंड दिया जाएगा। बीरबल ने अपनी बात रखने के लिए फिर कोई बात निकाली, परंतु बादशाह ने उसे बीच में ही रोक दिया और हुक्म देते हुए कहा, अभी दरबार से बाहर निकल जाओ और फिर हमारे दरबार में कभी मत आना। बीरबल ने चुप रहना ही सही समझा और वहां से वो तुरंत चले गए, ये सोचकर कि बादशाह का गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो वापस बुलवा लेंगे। ये सारी बातें सोचते हुए वो घर पहुंचे और चुपचाप रहने लगे। उस दिन के बाद ना ही दरबार से किसी ने उसे बुलाया और ना ही बीरबल वहां गया। इधर बादशाह ने एक नए मंत्री के चुनाव का ऐलान किया। जब बीरबल को बादशाह की ये बात पता चली तो वो चुपचाप कुछ समय के लिए बिना किसी को बताए पूरे परिवार को दिल्ली में छोड़ नगर से बाहर चले गए। जैसे तैसे कई महीने बीत गए। नए मंत्री आते जाते रहे, पर कोई भी बीरबल की टक्कर का नहीं था, इसलिए बादशाह ज्यादा उनसे खुश नहीं रहते थे। लाचार होकर बादशाह ने शहर शहर और गांव गांव में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर देगा वो नया मंत्री बनाया जाएगा। बहुत से लोग मंत्री पद के लिए तरस रहे थे, परंतु परीक्षा में असफल होने से लोग भी डरते थे। समय अब करीब आ पहुंचा और मंत्री चुनने के लिए सभा का आयोजन किया गया। बहुत से उम्मीदवार पहुंचे और उन उम्मीदवारों में एक था चंदन, जो दिखने में बड़ा बुद्धिमान जान पड़ता था। उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं और वो सिर पर सफेद पगड़ी बांधे हुए था। दाढ़ी छाती तक लटक रही थी और उसके कुछ बाल काले और कुछ सफेद थे। बादशाह ने कहा, आज की सभा में जो मनुष्य सफल होगा वो मंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। यदि उत्तर देने में भूल होगी तो दोबारा उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। बादशाह अकबर के दरबारियों ने सभी से प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला प्रश्न आया, पृथ्वी के समंदरों में मोती की सीपियों की गिनती क्या है? प्रश्न को सुनते ही सब उम्मीदवार चुप हो गए, क्योंकि उत्तर कोई नहीं जानता था। बारी बारी सबसे उत्तर पूछा गया तो किसी ने कहा लाख, किसी ने कहा करोड़ और किसी ने अरब। अंत में चंदन बोला, सारे मनुष्यों की आंखों की गिनती जितनी है उतनी ही सीपियों की है। उसका उत्तर सुनकर चारों तरफ से वाह वाह की आवाज आने लगी। बादशाह भी मन ही मन उसके उत्तर से खुश हुए। नियम के अनुसार अब सिर्फ चंदन बच गया। दूसरा प्रश्न आया, इस शरीर का पहला सुख क्या है? चंदन ने उत्तर दिया, शरीर के लिए स्वस्थ रहना पहला सुख है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, संसार में अनेक प्रकार के हथियार हैं, परंतु उनमें सबसे बड़ा क्या है? चंदन ने उत्तर दिया, बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। फिर आया चौथा प्रश्न, अगर बालू और चीनी एक साथ मिल जाए तो पानी डाले बिना उनको अलग कैसे करें? चंदन ने कहा, दोनों घुली वस्तुओं को जमीन पर फैला दें, कुछ समय में चींटियां चीनी उठा ले जाएंगी और बालू के कण जहां के तहां पड़े रह जाएंगे। पांचवा प्रश्न पूछा गया, क्या आप समुद्र के जल को नाप सकते हैं? चंदन ने उत्तर दिया, हां, मैं भली भांति कर सकता हूं। नवाब ने पूछा, कैसे? तब चंदन बोला, नापना तो आसान बात है, परंतु पहले आपको उसमें गिरने वाली नदियों को रोकना पड़ेगा। छठवां सवाल इस प्रकार हुआ, मनुष्य के शरीर को जलाए बिना और कैसे खत्म किया जा सकता है? चंदन ने उत्तर दिया, चिंता की आग लोगों को खत्म कर देती है। फिर सातवां प्रश्न हुआ, सबसे आसान व्यवसाय क्या है? चंदन ने बताया, भीख मांगना। सभी चंदन के उत्तर सुनकर चौंक गए थे। सबको चुप देखकर बादशाह ने चंदन की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की और मन ही मन बोले, बहुत दिनों के बाद
आज हमें बीरबल के जैसा बुद्धिमान इंसान मिला है। उन्होंने चंदन को बीरबल के स्थान पर रखने का विचार प्रकट किया। तब चंदन ने कहा, जहांपना, मैं मंत्री बनने के लायक नहीं हूं। जैसे हर काम को बीरबल निभाया करता था, वो मैं कैसे निभा सकूंगा? बादशाह ने कहा, हमने बीरबल को निकाल दिया है। वो यहां से कहीं बाहर चला गया है। हमने उसको बाहर ढूंढा, पर कहीं उसका पता नहीं चला। चंदन ने कहा, जहांपना, आपका प्रताप पृथ्वी के कोने कोने में फैला हुआ है। यदि आप अच्छे से उसकी खोज कराते तो बहुत पहले ही वो प्रकट हो गया होता। यदि वो किसी समय स्वयं आपसे आ मिले तो फिर आप क्या करेंगे? उसे दरबार में रखेंगे या लौटा देंगे? बादशाह बोले, हाँ, हमें उससे दोबारा मिलकर बहुत खुशी होगी। तब चंदन ने कहा, जहांपना, मैं उसका पता जानता हूं। इतना कहते ही चंदन ने अपना साफा ऊपर की ओर खिसकाते हुए अपनी ढकी आंखों को बाहर निकाला, ऊपर के कपड़े और नकली दाढ़ी उतार फेंकी। बीरबल ही चंदन के भेष में दरबार में आया था। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर सुनते ही पहचान गए थे कि ऐसा जवाब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं दे सकता। हमें खुशी है कि तुम वापस आ गए। बादशाह बीरबल के वापस आने से बहुत प्रसन्न थे और उसको फिर से मंत्री पद पर रख लिया। ये समाचार चारों तरफ बिजली के समान फैल गया और सब तरफ से बादशाह को बधाई के समाचार आने लगे।